हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th का, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में ही, फरवरी मंथ में ही। उन स्टूडेंट के लिए मैं लेकर के आया हूँ ITES। ये क्या कौन सा सब्जेक्ट है? IT या फिर ITES, ठीक है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ होगा, उनको हम सोल्व करेंगे। ये सेट है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो एग्ज़ाम होगा उसी में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर टू टाइप का होता है। एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव दो टाइप का होता है, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। तो यहाँ पूछा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या पूछा है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? क्या ए नंबर है स्ट्रिंग, या लिस्ट, या ट्री, या फिर स्टैक? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्री। ट्री क्या है? वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और स्टैक, लिस्ट, स्ट्रिंग कौन सा हो जाएगा? आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा। लेकिन यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा? नॉन लीनियर पूछा है तो आंसर आपका ट्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन डिड पाइथन प्रोग्रामिंग डेवलप। यानी कहता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग विकसित जो हुआ है कब हुआ है? 1992 ईस्वी में हुआ है, 1991 ईस्वी में हुआ है, या 1990 में हुआ, या फिर 2005 में हुआ है? तो पाइथन का जो डेवलप हुआ है वो हुआ है आपका 1991 ईस्वी में। कब हुआ है? 1991 ईस्वी में, 20 फरवरी 1991 ईस्वी में इसका डेवलप हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि SMPS इज़ द मीनिंग यूज्ड इन अ पावर सप्लाई सिस्टम इन अ कंप्यूटर। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ क्या होता है। सीधी सी बात है, यहाँ पूछा है कि SMPS का पूरा नाम क्या होता है। तो SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगी। सबका हम एक एक करके सेट लाते रहेंगे। मीडिया एंटरटेनमेंट का होगा, और उसके बाद ITES का है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस का भी रहेगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का होगा, फिर एग्रीकल्चर का होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे सेट, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल मीनिंग ऑफ द टर्म FTP रिलेटेड टू इंटरनेट। यानी FTP जो है, FTP का पूरा नाम क्या होता है? तो FTP का पूरा नाम जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आंसर नंबर ए इसका सही है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज यूज टू कन्वर्ट पैटर्न। तो कहता है कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें जो ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है लो लेवल में बदलने के लिए, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या कंपाइलर का किया जाता है, इंटरप्रेटर का किया जाता है, या फिर असेंबलर क्या किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पाइथन अगर थोड़ा भी नॉलेज होगा आप लोगों को, तो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर है। पाइथन क्या है? इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन बटन्स यूज्ड इन कंप्यूटर कीबोर्ड्स। यानी कि फंक्शन की जो होती है कीबोर्ड में, तो वो कितना होता है? तो फंक्शन की F1, F2, F3 इस तरह करके 12 तक होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा, 12 होता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन पेज प्रीव्यू मोड, यानी कहने का मतलब है कि पेज प्रीव्यू मोड में क्या चीज़ क्या है? क्या आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देख सकते हैं, या आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप उस समय काम कर रहे हैं, या आप केवल वही पेज देख सकते हैं जिसमें ग्राफिक्स ना हो, या फिर आप केवल अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं? तो इनमें से कौन सा होगा? तो 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्लियर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैपिटल लेटर्स इन द कीबोर्ड आर कॉल्ड। यानी कहने का मतलब कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स को डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में देख लीजिए, कैप्स लॉक की कहते हैं, ग्रॉन UPS कहते हैं, बिग गेट्स या अपर केस लेटर कहते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कैप्स लॉक बोलते हैं। क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्क्रीन द अपीयर्स व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन एंड ऑल द आइकन अपीयर इन इट। कहने का मतलब है कि उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं? तो वो होता है आपका डेस्कटॉप। कौन सा होता है? डेस्कटॉप होता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फुल फॉर्म DBMS, यानी DBMS का पूरा नाम क्या होता है? तो DBMS का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 11 नंबर में। व्हाट आर द फीचर ऑफ वर्ड रैप। मतलब वर्ड रैप की विशेषता है क्या है? क्या आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, या टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है,
या फिर डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है या फिर डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। तो 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि ऑटोमेटिकली सेंड द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन इफ़ रिक्वायर्ड, यानी जब आप चाहोगे तभी आप उसी लाइन उसी घर के अंदर आप निचले लाइन में ले सकते हैं। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि द रीसेट बटन इज यूज्ड इन सिस्टम यूनिट, यानी सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग क्या आता है, किस लिए क्या आता है, तो हम लोग किसके लिए करते हैं, रीस्टार्ट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, रीस्टार्ट के लिए करते हैं। क्लियर। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पे कि विच ऑप्शन इज यूज टू सेलेक्ट अ लाइन बाय द माउस इन अ डॉक्यूमेंट, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में लेटर लिखा हुआ है, उसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है एक लाइन को। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या आप डबल क्लिक कीजिएगा, सिंगल क्लिक कीजिएगा या फिर 3 टाइप बटन को दबाइएगा। तो 2 बार आपको दबाना है, आपका वो लाइन क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, यानी इसका नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टैब हैज़ द वाटर मार्क ऑप्शन इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में जो वाटर मार्क है वो कौन सा टैब में रहता है, क्या होम टैब में रहता है, इंसर्ट टैब में रहता है या पेज लेआउट टैब में रहता है, टैब होगा। ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, पेज लेआउट टैब में होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है स्पेशल मीनिंग वर्ड्स ऑफ पाइथन फिक्स्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शनलिटी आर कॉल्ड, यानी विशेष कार्यों के लिए नियत पाइथन के विशेष अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपका कीवर्ड। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। SMTP का पूरा नाम क्या होता है, तो SMTP का पूरा नाम होता है कि सर्विस मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्वर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन HTML इज यूज टू क्रिएट, यानी HTML बनाने के लिए उपयोग क्या आता है, किसका क्या आता है, वेब पेज को बनाने के लिए क्या आता है, या मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या आता है, या हाई लेवल प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या आता है, तो वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है HTML का। अगर HTML का पूरा नाम पूछ दे तो लिख दीजिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सॉफ्टवेयर विच अलाउ यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड एज, यानी कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र के थ्रू ही हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट लेटर को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर कंप्यूटर विच स्टोर द डिफरेंट वेब पेज इज कॉल्ड एज, कंप्यूटर जो विभिन्न वेब पृष्ठों को संग्रहित करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वेब सर्वर। डी नंबर आंसर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे को दोस्त वगैरह सबको भी शेयर करते जाइएगा क्योंकि सबका एग्जाम है, सब पास होना चाहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर में हाउ मेनी लेयर डज OSI मॉडल, यानी OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन पूरा नाम होता है। ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो इसमें कहता है कितना लेयर होती है, तो कितना होता है, 7 लेयर होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप फॉर अ मेल मर्ज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक मेल मर्ज के लिए डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है, वो है इनवोलेप्स। आंसर नंबर बी। ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। फिर कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर टू सेंडिंग एन ईमेल, यानी निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल भेजने के समान है, तो डी नंबर राइटिंग अ लेटर। हम लोग क्या करते हैं इसमें, ईमेल के थ्रू क्या करते हैं, लेटर को भेजते हैं लिख करके, नहीं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस के पते का हिस्सा नहीं है। देखिए जब ईमेल बनाइएगा ईमेल एड्रेस तो वहाँ आप अंडरस्कोर भी यूज करते हैं, @ भी यूज करते हैं, नहीं डॉट भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग स्पेस यूज नहीं करते हैं। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्लाइड शो कैन बी एग्जिटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द शो बाय प्रेसिंग विच ऑफ फ्लोइंग कीज, निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर शो के दौरान किसी भी समय स्लाइड शो को बाहर किया जा सकता है, तो वो होता है आपका एस्केप की। यानी ये जो क्वेश्चन है ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड, यानी कि एक्सेल में रो और कॉलम के कटऑफ को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं हम लोग सेल। यानी कि ये एक मेरा सेल हो गया है ना, तो सेल जो मेरा बनता है वो इसमें क्या होती है, इसमें रो होता है,
ठीक है, और इसमें कॉलम होता है। तो कॉलम और रो को मिला के क्या बनता है, मेरा सेल बनता है। जब बहुत सारा सेल मेरा बनता है तब मेरा क्या बनता है, एक शीट तैयार होता है। जब बहुत सारा शीट तैयार हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाउ मैनी सीट आर देयर बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल। यानी कि जब हम नई एक्सेल फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितने सीट होती है, तो वो होती है आपका 3 होती है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन कैन बी यूज्ड एज वाटर मार्क इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी कहने का मतलब है किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क के रूप में किसका उपयोग करते हैं। पहली बात तो हम लोग टेक्स्ट का भी करते हैं, दूसरी बात हम लोग इमेज का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी दिया गया है, बोथ ए एंड बी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। वाटर मार्क मतलब वो जैसे जैक बोर्ड का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अंदर में देखना JAC लिखा रहता है क्वेश्चन में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर मार्क। तो उसमें आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, उसमें आप लिख भी सकते हैं, जैसे JAC लिखा रहता है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका बोथ। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि इन एज पर IT/ITES पॉलिसी 2016-21 टर्म BPO रेफर्स टू। यानी IT/ITES पॉलिसी के अनुसार टर्म BPO संदर्भित करता है, क्या करता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आंसर नंबर ए। ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ के इसको याद कर लीजिएगा, मतलब ये सेट को ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच की डिलेट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। यानी कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पे कुछ लिखा गया है, कुछ भी लिख दिए, मान लो लिख दिए RBS लिख दिए, सपोज दैट। अब क्या बोलता है यहाँ पे, यहाँ बोला है कि राइट ऑफ द कर्सर, यहाँ पे राइट साइड कर्सर रख दिए। ठीक है, अब कहता है इसको दाईं ओर के अक्षर को, मतलब इस यहाँ कर्सर रखे हुए इस लेटर को मिटाना है। तो यहाँ क्या बैक स्पेस यूज कीजिएगा या डिलीट कीजिएगा, तो डिलीट कीजिएगा तभी ये सब लेटर डिलीट होगा। अगर बैक स्पेस कीजिएगा तो बैक स्पेस क्या करता है, लेफ्ट साइड लेता है, लेकिन डिलीट क्या करता है, वो राइट साइड को डिलीट करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डिलीट। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग। यानी जब वेब पेज को स्टार्ट करते हैं तो कौन सा टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग करते हैं HTML टैग का। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी जनरेशन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड। यानी कि कंप्यूटर को कितनी पीढ़ी में वर्गीकृत किया गया है, तो वो क्या गया है 5। आंसर नंबर 5। ठीक है, सी नंबर आंसर। 33 नंबर में है कि 0 and 1 इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और किलोबाइट, बाइट, बिट्स, मेगाबाइट। क्या बोलते हैं, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं लास्ट तक तो इसका जरूर आप लोग कमेंट दीजिएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं ताकि हमको पता चले कि आप लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं, इसीलिए आप लोग कमेंट में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है, मेमोरी को भी करता है, प्रोसेसर को भी करता है, डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी करता है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, नहीं प्रिंटर वगैरह सबको करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। क्लियर। 35 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड इज MS वर्ड क्या है, MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। अगर इसी जगह क्वेश्चन पूछता है एक्सेल, तब आंसर हो जाता है आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अगर यहाँ पूछता पावर पॉइंट, तब आंसर होता प्रेजेंटेशन। यहाँ पूछा MS वर्ड तो हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। क्लियर। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ MS एक्सेल। इनमें से कौन सा शब्द MS एक्सेल का नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट है, सेल नहीं है, रॉ नहीं है, वर्कबुक नहीं है। तो यहाँ जो हो जाएगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट MS वर्ड का होता है, लेकिन एक्सेल में सेल भी नजर आएगी, रॉ भी नजर आएगी और वर्कबुक भी नजर आएगी। क्लियर। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HTTP जो है इसका पूरा नाम पूछा है, तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टैब आर यूज टू यूज एनिमेशन इन स्लाइड। यानी कि कहता है स्लाइड में एनिमेशन का उपयोग करने के लिए टैब का उपयोग किया जाता है। किसका, तो एनिमेशन टैब का। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, वेब मीन्स क्या होता है। तो वेब मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट विच यू कैन एक्सेस थ्रू इंटरनेट। यानी विभिन्न वेबसाइट का संग्रह जिन्हें हम इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, देयर इज अ होम पेज। होम पेज किसको बोलते हैं, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट के फर्स्ट पेज को ही क्या बोलते हैं हम लोग, होम पेज बोलते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन जो था ये MCQ टाइप का था, IT/ITES के लिए था। एग्ज़ाम जिसका होना है फरवरी में 2024 में क्लास 11 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट सेट लेकर के आएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।